हाँ जी स्टूडेंट, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ point slope find from. To find the equation of a straight line passing through the point and having a slope. हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और एक क्या गिवन होगा, स्लोप। और वहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है, लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फार्मूला बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सेकेंड, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हमने फाइंड आउट करना है। अगर वो पास कहाँ से कर रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। क्लियर। अब हम इसकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10th C का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। फर्स्ट क्या है, थ्रू द पॉइंट विद स्लोप। फर्स्ट क्या है, पॉइंट क्या गिवन है हमें, पॉइंट -1 -2 विद स्लोप 4/7। हमारा फार्मूला क्या था, अगर एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। m क्या है हमारे पास, 4/7, x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू -2। फार्मूले में पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, y माइनस -2 4/7 x माइनस -1। ठीक है, y प्लस 2 4/7 x प्लस 1। ठीक है, बोथ साइड 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 4 x प्लस 1 7y 7 इंटू y 7y 7 इंटू 2 14 4 इंटू x 4x 4 इंटू 1 4। क्या बन जाएगा, 4x माइनस 7y प्लस 4 माइनस 14। 4x माइनस 7y 4 माइनस किया -10 इक्वल्स टू 0। क्लियर। एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। उसमें हमें पॉइंट क्या गिवन है, -2 3 विद स्लोप -4। ठीक है ना, फार्मूले में सेम फार्मूला रहेगा, पुट कर दीजिए, y माइनस 3 m माइनस 4 है, x माइनस -2 y माइनस 3 -4 x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4x एंड -8 बन जाएगा। इस साइड किया, +y -3 प्लस से 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड में क्या है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट एंड हमें एंगल गिवन है 75। पॉइंट क्या है, देखो 2√3 और अल्फ़ा क्या है 75। फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। m क्या होता है, m इक्वल्स टू tan अल्फ़ा tan 75। क्लियर।
तो 75 tan को कैसे सॉल्व करेंगे? tan 45 प्लस 30, क्लियर। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan x प्लस वाई का tan x प्लस वाई इक्वल्स टू, जहाँ अगर x की जगह 45 होगा तो क्या होगा? 1 प्लस tan y, 1 माइनस tan y, बिकॉज जहाँ पे tan 45 आना था और tan 45 क्या होता है? 1 होता है। तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan 30, 1 माइनस tan 30। tan 30 की वैल्यू पुट कर दूँ। tan 30 कितना होता है? 1/√3, 1 प्लस 1/√3, सेम जहाँ पे पुट कीजिए, क्या बन जाएगा? ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बन जाएगा? √3 प्लस 1 की स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन 2, क्या बन जाएगा? 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा? 2 प्लस √3। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जहाँ पे। देखो y1 कितना है? 2 √3 और स्लोप क्या है? 2 प्लस √3 और x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट में x माइनस 4 2 के साथ और माइनस 2 3, क्या बन जाएगा? इस टर्म को सेम लिखा, चेंज साइड आ जाएगा, साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, कैंसिल आउट होगा। 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट the y-axis at a distance of 2 units above the horizon, making an angle 30 with the positive direction of x। क्या हो रहा है? किस पे इंटरसेप्ट कर रहा है? बाई एक्सिस पे। अगर बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा तो x क्या होगा वहाँ पर? 0 और y क्या होगा? 2। पॉइंट क्या बन गया हमारे पास? 0 2। अल्फ़ा क्या गिवन है? 30 डिग्री, तो m क्या आ जाएगा? tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, फार्मूला सेम रहेगा। पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, उसमें पुट कर देंगे। x 0 है तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर कर सॉल्व कर देंगे, इक्वल्स टू 0। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? शो दैट द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट मेक्स अ एंगल दिस वन विद द एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, पहले तो हमें क्या गिवन है? एंगल क्या गिवन है? tan इनवर्स
3। ठीक है, क्या बन जाएगा tan इनवर्स अल्फ़ा, tan अल्फ़ा क्या बन जाएगा 3। ठीक है, tan अल्फ़ा क्या होता है m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, और पॉइंट क्या गिवन है 4 और 12, तो किस में पुट करना है y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन में, y वन 12 3 x माइनस 4। सॉल्व कर दीजिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, 12 के साथ कैंसिल ही हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और y क्या बन जाएगा 3x। क्या बोला था कि उन्होंने कि ओरिजिन में पास होनी चाहिए, तो ओरिजिन में पास हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें। 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स 2 गिवन होंगे तो क्या था हमारा फार्मूला, देखिए y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, फिर क्या था इस साइड लिख लेते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और फर्स्ट क्या पॉइंट गिवन है 2 3 एंड 5 माइनस 12, पुट कर दो x1 y1, ये क्या हुआ x2 y2, फार्मूले में पुट किया y माइनस 3 5 माइनस 3 x2 माइनस 2 है, क्या है -2 5 माइनस 2 x माइनस 2 y माइनस 3 माइनस क्या बन जाएगा 5 अपॉन 2 माइनस 3 x माइनस 2, 3 को इस साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5 को अंदर कर दीजिए, इस साइड ले आइए, सब क्वेश्चंस को साथ में कर लीजिए, क्या बन जाएगा आंसर -90 = 0। क्लियर, बहुत सिंपल है। बाकी के देखो पार्ट आप खुद सॉल्व करना, सिमिलर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो क्या है, द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर द पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स साइड। हमारे पास क्या है पॉइंट्स गिवन है, तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो पॉइंट्स क्या क्या है, 6th क्वेश्चन के पॉइंट्स क्या क्या हैं, ए पॉइंट है हमारे पास 2 1, बी पॉइंट है -2 3 और सी पॉइंट है 4 5। फर्स्ट हम ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर बी सी की फाइंड आउट कर लेना और ए सी की फाइंड आउट करना सेम है। फर्स्ट आप ए बी की फाइंड आउट कर लेते हैं, फार्मूला हमारा सेम रहने वाला है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अब देखो पुट कर दीजिए y माइनस वाई वन बाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वाई टू है 3 y माइनस वाई वन बाई टू माइनस वाई वन और x माइनस 2, क्या बन जाएगा y माइनस 1 2 माइनस 4 x माइनस 2, कैंसिल हुआ, -2 इस साइड मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2,
क्या बन जाएगा x+2y-4। एक हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमने किसको फाइंड आउट करना है, बी और सी का। ठीक है, बी और सी की इक्वेशन सेम पुट करेंगे, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x2, x1 x माइनस x1। क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 6 क्या हुआ, 4 और 2 6 बन जाएगा, x+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y9 x+2, x -3 +2 +9 +2 0। एंड अब ए सी की फाइंड आउट कर लेंगे। सेम y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस 1 क्या बन गया, 4/2, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, y माइनस 1 2x माइनस 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y को इस साइड ले आए, इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्लियर। सेम अब देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर प्रूफ कराना है। कोलिनियर के देखो 3 मेथड हैं, हमें भी पता है। पहले तो फर्स्ट मेथड क्या करना है इसका, कि हम पॉइंट्स का क्या निकाल रहे, स्लोप फाइंड आउट कर लें, तो स्लोप की आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इनके पॉइंट्स ले लें, थर्ड इज A0, यस। थर्ड एक कोलिनियर का सेकंड मेथड क्या है कि 2 पॉइंट्स की अगर इक्वेशन फाइंड आउट कर ले और थर्ड पॉइंट उसमें क्या होगा, पास होगा। तो कैसे, देखिए 7th क्वेश्चन, पॉइंट्स क्या क्या हैं हमारे पास, a(t1)2, a(t2)2, t2 क्या बन जाएगा, y माइनस 2a(t1) बाई 2a(t2) माइनस 2a(t1) अपॉन a(t2)2 माइनस a(t1) x माइनस a। ठीक है, जो इक्वेशन बन गई। अब पास किस में करेगा, थर्ड पॉइंट क्या है, a और 0। ठीक है, x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, a को, और y की जगह किसको पुट कर देंगे, 0 को पुट कर दिए। इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, जहाँ पे पुट करना है तो जहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। a को 0 पुट किया, ठीक है, जहाँ से तो देखो 2a कॉमन निकल रहा है, तो t2 माइनस t1 बन जाएगा, और जहाँ पे भी a कॉमन निकल रहा है t2² माइनस t1², और जहाँ क्या है a माइनस a t1², a के साथ a कैंसिल हुआ, जहाँ क्या रह गया 2a t1, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे माइनस a t1, देखो क्या बचा ऊपर t2 माइनस t1, जहाँ के फार्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, a² माइनस b² वाला, एक बार जे माइनस में आ जाएगा और एक बार जे प्लस में हो जाएगा, और a कॉमन निकला 1 माइनस t1², देखो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और a के साथ कैंसिल हो जाएगी। आगे देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा, पहले लिख लेते हैं a(t1) इक्वल्स टू
ए 1 माइनस t1 स्क्वेयर अपॉन t2 प्लस t1। यस, देखो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। t2 प्लस t1 1 माइनस t1 स्क्वेयर, देखो माइनस t1 t2 माइनस t1 स्क्वेयर 1 माइनस t1 स्क्वेयर कैंसिल, माइनस t1 t2 इक्वल्स टू 1, माइनस साइड दोनों को साइड मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा आ गया। क्लियर हुआ ना? अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में हमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, क्या कर रही है, ओरिजिन में पास कर रही है। एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ दिस वन विच इज इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। क्या करना है, देखो फर्स्ट हमें क्या लिखा है कि हमारे पास क्या है, 8th क्वेश्चन देखो, ओरिजिन 0 0 एंड हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। मीन्स एक पॉइंट तो है 0 बी और एक पॉइंट क्या है a0। क्लियर? तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। दो पॉइंट ले लिए हमने, तो D और C। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन क्या गिवन थी हमारे पास, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट अगर हमारे पास वो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे होगा तो y क्या होगा 0, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, x अपॉन ए इक्वल्स टू 1, y 0 हो जाएगा। क्लियर? तो x क्या होगा a। अगर वो हमारे y एक्सिस पे हो रहा है तो x क्या होगा 0, क्या बन जाएगा y अपॉन बी इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। क्लियर? अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है, हमने सेलेक्ट किया है C एंड D, ट्राइसेक्ट द सेगमेंट AB। क्लियर? तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट क्या हुआ, C के कोऑर्डिनेट 2a अपॉन 3 b अपॉन 3, वो रेशो वाला फार्मूला था ना, 1:2 में डिवाइड हो रहा है, जो हमने क्या था स्टार्टिंग में। अगर किसी को नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें बेसिक है इसका। और d क्या हो जाएगा a अपॉन 3 और 2b अपॉन 3। d किस रेशो में काट रहा है, 2:3 में। तो इन दोनों दो पॉइंट मिल गए। हम क्या करना है, अब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन कहाँ पर, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस बोला है, ओरिजिन और C की लेंगे, क्या बन जाएगा y माइनस 0 b अपॉन 3 0 2a अपॉन 3 माइनस 0 x माइनस 0। ठीक है, इससे सॉल्व किया क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू b अपॉन 2a x। अब DC की इक्वेशन ले लो, 2b पुट कर देंगे सेम फार्मूला,
जो हमारा पॉइंट्स वाला है 0 क्या बन जाएगा 2bx इक्वल्स टू 0। ठीक, क्या फार्मूला था y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, सेम ऐसे होगा। अब देखो इसका 9th क्वेश्चन सेम है, हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, एक सेकेंड। 9th देखो हमने किया था सेकंड के साथ का है 9th, और 10th क्वेश्चन तो सेम है। ठीक है, मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई कर फिर उनकी हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ये 2 आपके होमवर्क है, ये आप करना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।